असद ने कहा, मैं आज शाम अपने घर जाता हूँ, कल वापस आ जाऊंगा। और वो चला गया। मैं अपने कमरे में सो गई। मैं जैसे ही सोई तो मेरे सामने वो फिल्म आ गई। मेरी दिमाग चकराने लगा, मेरा दिल बहकने लगा। मेरा दिल कर रहा था कि अभी मैं वो सब करूं जो फिल्म में हो रहा था। फिर जैसे तैसे करके सुबह हो गई और इसद भी आ गया। अगली रात इसद अपने कमरे में सविया हुआ था। मेरे जहन में फिर वही ख्याल आए हुए थे। मैं उठी और इसद के कमरे में चली गई। इसद को उठाया तो इसद खुशी से कहने लगा, क्या हुआ, यहाँ पर किस लिए आई हो? मैंने कहा, Mahame sapiruki tamasiv kazana sanakani alamihe banito wori sankandi हो मैं नकास्त मेरे ताह में फुमरी हो आपके बेरतम पी से निहटा फ्रसने में अपने साथ बैठाया और मुझे कहा, फिर क्या इरादा है, आओ हम भी वही करते हैं जो वे फिल्म में कर रहे थे। मैंने कहा, नहीं, हम शादी के बाद ही कर यंगे, अब बस उम्मी से मेरी शादी की बात करो। फिर उसने कहा, यार कुछ नहीं, शादी तो हमारी वैसे भी हो जाएगी। उम्मी मना थोड़ा करे गई, अभी हम ये सब कर लेते हैं, आपको भी सुकून मिल जाएगा, मुझे भी। फिर मैं उसकी बातों में बहक गई और इसके साथ वो सब किया जो बीवी और शोहर करते हैं। रात को मैं अपने कमरे में चली आई। कुछ दिन गुजर गए। असद ने शादी के बारे में कुछ नहीं कहा। दिन गुजरते गुजरते 1 माह गुजर गया और मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। मैंने जल्दी से असद को कहा, मेरा तो ये हाल हो गया है, आप इमी से बात करो हमारी शादी की। तो वो बहाने करने लगा, कहने लगा, मुझे शर्म आती है। वो फिलहाल आने बहाने बनाने लगा। मैं समझ गई थी कि अब असद मुझसे शादी नहीं करता। अब मेरी जिंदगी तबाह हो चुकी है। मेरी एक गलती की वजह से मैं अपनी उम्मी को रस्वा कर दिया है और अपनी जिंदगी के ऊपर भी दाग लगा लिया है। फिर मैंने उसको कहा, अगर शादी करनी है तो ठीक है, नहीं तो मेरे घर से दफा हो जाओ, कभी मन्ना भी मत दिखाना और मैं उम्मी को जाकर तुम्हारे बारे में सब बता देती हूँ। वो घबरा गया और कहने लगा, अरे यार, मैं तो मजाक कर रहा था, बस मैं अभी जाकर उम्मी को कहता हूँ। वो फौरा चला गया, यारने लगे।